चलो भाई निकालो कौन सा आपका था भाई ऐसे से निकालो क्योंकि फिर पता है ना क्या कह रहा है घर पे सिलेबस देखकर आना है क्योंकि तेरे को पता है मैं यहाँ फोन लगा देती हूँ तो लिख के लिए आएगा सिलेबस मुझे भी भेज दिया कर फिर जब मैं तुझे पढ़ा लूंगी तब मैं देख भी लूंगी फिर मैं दूसरे दिन मुझे तुझे बता दूंगी लेकिन तुझे भी देखना है एक बार सिलेबस कौन चैप्टर है 12:15 हो गए तक नहीं आए मुझसे दीपक कहता है दीदी आज मेरे 9 बजे से 2 बजे तक क्लास है अब ये ऐसे करेंगे पता मैं क्या करूँ टाइमिंग का अच्छा मम्मी यार कहाँ जा रहे हो इसको लेके रोटी बनानी है मेरी मम्मा हाँ हरी सब्जी तो है ना हाँ मेरे भी नहीं आया अभी आएंगे वो नहीं आएगा वो आएगा मेरे को उससे मैसेज कर दिया क्या है 4 बजे आऊँगा चांटा ऐसा बजेगा ना जब मैंने उसको 12 बजे बोल दिया है उसको कह रहा ठीक है आ जाऊंगा कह रहा मेरी क्लास 4 बजे किसके पास आएगा अपनी तरफ से आया मैंने तो उसको टाइमिंग दी भी नहीं मैंने बोला था कि आज आएगा तब मैं डिस्कस करूंगी कि किसको कितने बजे आना है मैंने बोला था आज तो पहले बोल के जाता पहले तो यही चीज तो मेरे को सुबह से 9 बजे मैसेज किया तो मैंने बोला भाई तुझे पहले बोलनी चाहिए थी ये उसी दिन डिस्कस करते ना हम सभी डिस्कस करते क्योंकि क्या है शिफ्ट मेरे को अभी क्या हो रहा है शिफ्ट में मेरे को थोड़ा सा वो हो रहा है क्योंकि बच्चे उस शिफ्ट में भी ज्यादा है मैं अब क्या करूंगी थोड़े बच्चे और एडमिट करूंगी और बच्चों को फिर डिवाइड 3 शिफ्ट में डिवाइड करने पड़ेंगे मुझे बच्चे एडमिट मैं और करूंगी एडमिशन और लूंगी और बच्चों का लोगे हाँ और बच्चों को डिवाइड करूँ क्योंकि क्या है तीसरी शिफ्ट में थोड़े से बच्चे पढ़ रहे हैं 2-3 बच्चे हाँ ऐसा कर दो तो इसलिए मैं फिर वहाँ मेरा फिर ये है ना कि टाइम कंज्यूम हो तो चले जाएगा मेरे को ये नहीं है कि मैं ना सुबह 10 बजे से भी तुम्हें पढ़ा लेकिन तुम आने वाले बनो नहीं आ सकते हैं क्लास 9 से 2 क्लास होती है 9 से 12 होती है 2 बोल रहा है वो मुझे उसकी होती है ना 2 बजे तक मेरी क्या दीदी 9 से 2 बजे तक क्लास होती है मेरी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन होती है हफ्ते में क्योंकि एक दिन हमें काम करने के लिए देते हैं जैसे आज क्लास में जो बताया वो अगले दिन काम करना होता है वो भेजना होता है इसलिए एक दिन छोड़ के वो करते ये कुछ भी है क्लास होना या ना होना बहुत मतलब ये हो गया ना कि अब की शेड्यूल गड़बड़ा गया है एक तो ऑनलाइन क्लास होती है जिसमें 2 बजे के बाद तो बहुत लेट हो जाएगा तो मैं वही तो मैं बोल रही थी उसको तो सुबह 6 बजे पढ़ाऊँ क्या स्कूल को क्लास ले क्या मतलब है कुछ भी हिंदी क्लास तो लेती नहीं है और अभी तक आया भी नहीं चलो भाई हाँ नेशनल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ लिसन मी Salima was excited about the summer camp was the attend. Salima किसके लिए excited है इसको summer camp attend करना. What is the summer camp? What is the summer camp? You don't know what is summer camp? Why? Because he don't know what is summer camp. Summer camp it is happening when your summer vacation is starting. There is having a many kind of activities. Which kind of activities? Like when ma'am said you, कभी मैम ने कहा होगा कि छुट्टियां पड़ने वाली किसी बच्चे को पार्टिसिपेट करना है ड्राइंग में कंपटीशन में योगा में वो आ सकते हैं इतने तारीख तक. That is the summary. She had gone to visit Manali in हिमाचल प्रदेश along with her classmates. वो कहाँ जा रही थी? हिमाचल प्रदेश जा रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ classmates के साथ. So she recalled how surprised she was to see changes in the लैंडफॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन. वो हैरान हो गई देखी कि जो नेचुरल वेजिटेशन है और जो लैंडफॉर्म है उसमें कितने चेंजेस कि लैंड एकदम चेंज हो गई है और वेजिटेशन जो चारों तरफ वेजीज उग रही है ये और एवरीथिंग इज हैपनिंग एवरीथिंग इज इट इज लिटरली चेंज व्हाट इज हैविंग अराउंड यू. As the bus climbed higher and higher, जैसे ही बस ऊपर
चढ़ रही थी ऊंची ऊंची द डीप जंगल ऑफ द फुट हिल कंप्राइजिंग सैंड एंड ब्रिक। तो जो जंगल था ना, डीप जंगल, गहरा जंगल, वो किसका था? फुट हिल जो ऊंचे ऊंचे जो जंगल थे, कंप्राइजिंग साल एंड टिक स्लोली डिसअपियर। तो धीरे धीरे जो साल के ट्री थे ना, उस पे ट्री का नाम है साल, तो वो धीरे धीरे डिसअपियर होते, गायब हो रहे थे। तो शी टॉल ट्री, तो उसने देखे थे बहुत बड़े बड़े ट्री विथ थिन पॉइंटेड लीव्स। उसकी कैसी पतली पतली नुकीले वाली लीव्स थी। इनकी पतली पतली नुकीली वाली लीव्स होती है ना, उसे कहते हैं साल। ठीक है। एंड कोन शेप कॉनोपीज on with thin pointed leaves, canopy on the mountain slopes. So she learned that those were coniferous trees. जो coniferous tree थे, तो she noticed bloom of bright flowers. उसने देखा था कि जो flowers है ना, वो bloom हो रहे थे और bright हो रहे थे। ठीक है। on tall trees, बड़े बड़े trees के ऊपर। तो these were rhododendrons। ये कौन से flowers थे? Rhododendrons। From Manali as she was traveling up to रोहतांग पास। जो मनाली था, वहाँ से वो कहाँ जा रहे थे? रोहतांग पास। She saw, उसने देखा that the land was covered with short grass। जो लैंड थी वो किससे कवर थी? छोटी छोटी ग्रास से। And snow is some place, और कहीं कहीं पे क्या थी? स्नो। ठीक है। From सलीमा, जो सलीमा था, ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्व करी थी, सरमाइज दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड। उसका क्लोज रिलेशनशिप किसके बीच में था? हाइट और लैंड के बीच। हाइट, क्योंकि जब हम ऊपर चढ़ते हैं, जब मनाली वगैरह जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो हाइट और लैंड इट इज जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो इनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप था। एंड द करेक्टर ऑफ वेजिटेशन, अब पहाड़ों पे अलग फ्लावर, पेड़, वेजिटेशन होती है, सब्जियां होती है, लेकिन लैंड पे अलग, तो इसका भी डिफरेंस था। ठीक है। तो विद द चेंज इन हाइट, तो हाइट के साथ सब कुछ चेंज हो रहा था। तो क्लाइमेट चेंज एंड दैट चेंज नेचुरल वेजिटेशन। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा था ना, मौसम चेंज हो रहा था, तो नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज हो रहा था, राइट। तो जो ग्रोथ है वेजिटेशन की, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? और मॉइस्चराइजर पे। इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन फैक्टर, और वो किस पे डिपेंड करती है? फैक्टर लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। जो ऐसे जो आ रही है ना सॉइल, और जो उसकी थिकनेस आ रही है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। जो टाइप ऑफ थिकनेस है, टाइप थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है, वेराई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो प्लेस से प्लेस तक फैला हुआ है, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दिस फैक्टर। तो नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज। जो नेचुरल वेजिटेशन है, उसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स। ठीक है। 3 तरह की हमारी वेजिटेशन होती है। एक तो होता है फॉरेस्ट, जंगल, एक होती है ग्रासलैंड, जो जमीन पे ग्रासेस होती है, एक होती है श्रब्स। फॉरेस्ट क्या होता है? विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल, जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। ट्री कवर, जिसको पूरे लैंड को एरिया किसने कवर किया हुआ होता है? डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स। तो हम उन फैक्टर पे डिपेंडिंग हैवी डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट और रोड, वहाँ पे ना काफ़ी घना जंगल उगा हुआ होता है, मतलब काफ़ी घने जंगल। क्या कर रही है फालतू में? मैंने तो ग्रासलैंड विच ग्रो इन रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। ग्रासलैंड होती है ना, ये कहाँ पे ग्रो होती है? मॉडरेट रेन एरिया, यहाँ पे रेन ठीक ठाक पड़ती है, कोई बहुत ज्यादा नहीं। श्रब्स जो होती है, ये होती है थ्रोनी। श्रब्स किसे कहते हैं? जो कांटे वाले नहीं होते हैं, पेड़, श्रब्स कहते हैं, थ्रोनी श्रब्स। श्रब्स ग्रो इन ड्राई रीजन। श्रब्स कहाँ पे ग्रो होती है? ड्राई जगह पे। सलीमा was sharing her experience of Himalayan trip with her father। सलीमा ने अपने पापा से अपना ट्रिप शेयर किया जो हिमालय में हुआ था उसका। तो विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द
वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट। तो उसने अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का वेजिटेशन फील किया कि हर जगह पे हर फादर विजिटेड वर्ल्ड, और उसके पापा पूरे वर्ल्ड में घूमे हुए थे। तो सलीमा ने बताया कि ऑब्जर्वेशन ऑफ वेराइटी ऑफ वेजिटेबल, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के फूल होते हैं, पेड़ होते हैं, सब्जियां होती हैं, एक जैसा नहीं होता ना हर एरिया में और हर कंट्री में, ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट। तो ही मेंशन अबाउट कॉन्फरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन। अब जो कुछ पोलर रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पोलर जगह, थ्रोनी बुशेज इन द डेजर्ट। जो थ्रोनी बुशेज होती है वो कैसे एरिया में होती है? डेजर्टेड एरिया में, जैसे रेत वाले वहाँ पे कांटे वाली कैक्टस जो होता है, कैक्टस इज थ्रोनी, ठीक है। जो थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड होती है, जो मोटी वाली जो लकड़ी होती है हार्डवुड, फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन, ये कैसी जगह पे होती है? एंड मैनी मोर सलाइमा रियलाइज द हिमालय हैव ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ वेजिटेशन। और जो सलाइमा ने रियलाइज किया जो हिमालय है इसमें काफ़ी तरह की वेजिटेशन होती है। विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर, जो इक्वेटर से पोलर की साइड जाती है। सॉरी, ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फॉरेस्ट वाला में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल होता है ना फॉरेस्ट, एक होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, राइट, हमेशा उगे रहते हैं। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसको रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो दीज थिक फॉरेस्ट अक्योर इन रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। ये कहाँ पे होते हैं ऐसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? जो हमारी इक्वेटर होती है ना, मैप में देखा इंडिया का मैप, इक्वेटर कहाँ होती है? इक्वेटर कहाँ से कौन कौन से स्टेट से गुजरती है भाई बता, तू बता भाई। हाँ भाई, तू भी आर्ट्स का ही है ना? इक्वेटर कहाँ से गुजरती है? यू हैव अ ज्योग्राफी ना? मैंने तो उसको बोला था फिजिकल की जगह वो ले ले इकोनॉमिक्स, इतना डफर है ना वो, उसके पास एक ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, उसमें पॉल साइंस नहीं है, पॉल साइंस नहीं है, बिजनेस ले ले। बिजनेस और पॉल साइंस की जगह ये ले लेते, ज्योग्राफी बिजनेस की जगह, और इसकी जगह कौन सब्जेक्ट तेरे को भी पढ़ता है? फिजिकल की जगह एक ज्योग्राफी, पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स ले लेते। इतना टफर है, मैंने तो उसको बोला भी। सेक्शन ही अलग हो जाता है फिर पूरा। कौन दे पढ़ने से मतलब है कि सेक्शन से मतलब है? मेरे साथ तो यही तो है। मैं जब 11th में जब मैंने एडमिशन लिया था ना स्कूल में, मैंने ना इतनी गंदी वो की है ना, फ्रेंड्स की वजह से आ गई मैं। पता है मेरी फ्रेंड ने मुझे क्या, मैंने साइंस ले ली थी, भगवान साइंस ले ली थी, वो भी इसमें बस्ती बावड़ी में। तो मैं सोचा था कि कुछ टफ करती हूँ, तो मैंने सोचा था साइंस ले लेती हूँ बस्ती बावड़ी स्कूल में। तो मेरी फ्रेंड ने पता है क्या कहा, साइंस मतलब उसमें बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, वो बहुत आगे पता नहीं हमारे पेरेंट्स अफोर्ड कर पाए ना कर पाए, उसने मुझे ऐसे समझा। बड़ा गान देते, पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग आ गया, उसने मुझे, मैं उसके बिल्कुल ठीक है भाई, क्या पता ऐसा हो भी सकता है, आगे बताएं किसी को बताएंगे। मैंने ली उसको भी इकोनॉमिक्स मिल रही थी, दीपक से बिजनेस ले ली, इकोनॉमिक्स मिल रही थी। मैंने इसमें साइंस ले ली, मेरी फ्रेंड ने यूँ बोला था कि बस्ती में बोलता बस्ती, क्योंकि मेरी हमारी स्कूल से क्लास से ना काफ़ी सारी लड़कियाँ बस्ती वापस को लेती थी, जिन्होंने समझ आता पता कि नहीं कॉमर्स में ये तो मैथ्स के साथ, बिजनेस में है इसमें अकाउंट्स के साथ, अकाउंट्स वाली सब्जेक्ट मैथ्स वो नहीं ली। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया, बस्ती बावड़ी में लड़कियों ने सबने कॉमर्स ली थी, फिर और साइंस किसी ने ली नहीं थी, तो मैंने अपने बोला साइंस ले लेते हैं, उस स्कूल में चल गई, नहीं तो मैं अकेले पढ़ाऊंगी तो ये बात थी। फ्रेंड्स के चक्कर में आके इसी में पढ़ी गई, नहीं तो मैं आज साइंस से उपड़ी हुई होती। या वैसे ये है कि आना नहीं चाहिए, फिर मेरा एक्सपीरियंस है, फ्रेंड के साथ तो बताओ आना मत, तब भी टफ चीज चुना अपनी लाइफ में,
सच बोल रही हूँ। अपनी लाइफ में ना तुम हमेशा टफ चीज चूज करना, जो सबसे डिफिकल्ट हो ना उस रास्ते को चूज करो। चाहे तुम कितने भी गिरो, कितने भी गिरो, नहीं तुम पीछे मत। जब मैंने इसको चूज किया ना तो मुझे इसको करना ही करना है। आया समझ में? ये तेरे कान में जो तक रेंगती है नहीं रेंगती है, ये बिल्कुल ही वो रहता है, लगता तो है नहीं जैसे कल तू समझ में आता तेरे को कुछ। तेरे क्वेश्चन हो रहे हैं फ्रेंड, समझ में आ रहे हैं? तो मैथ्स घर पे कर लिया करना जब तेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और कर पा रही है। तो तू अगर तू जितना सेल्फ करेगी ना घर पे बैठ के, मैं भगवान कसम कह रही हूँ, तुझे पेपर में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी। मैंने मैथ्स ऐसे ही की जैसे मैं तुम्हें करवा रही हूँ, मैंने ऐसे ही किया है, इसलिए मुझे पेपर में आसानी हो जाती है। जो सर पढ़ाते हैं ना, सर हम क्या पढ़ते हैं लास्ट तक उसका क्वेश्चन करवा रहे छुट्टी, क्या करते हैं उसको 20 बार प्रैक्टिस करते हैं। फिर भी ना मैं उस क्वेश्चन को जब तक अपने तरीके से नहीं कर लेती ना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो इसीलिए तुम मुझसे तुम चाहे कितनी भी राय ले लो, दीदी ऐसे समझा दो, ऐसे ऐसे। हाँ मैं मानती हूँ कि एक बंदा होना चाहिए समझाने के लिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे अराउंड कोई ना कोई होना चाहिए फॉर द टीचिंग, लगता है ना होना चाहिए, क्योंकि दिस इज एवरीथिंग। जब हम आगे बढ़ते हैं तो एवरीथिंग इज फॉर अस, हमारे लिए सब कुछ क्या होता है नया। कौन सा बोल रही है? एक बेलनकार बर्तन के आधार की परिधि, एक बेलनकार बर्तन है उसकी जो आधार है उसकी परिधि 132 है। परिधि क्या होती है? वो परिधि क्या होती है इंग्लिश में? उसकी ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर और इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है उसको वो निकालना है, घनत्व एरिया निकालना है ना, पानी भरना है तो। चलो इतने 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर होते, ये भी याद रखना, लीटर में निकालना है क्योंकि पानी भरना है इसमें। तो जो हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है ना, ये होता है बेसिकली हमारी जो इक्वेटर लाइन होती है ना, इक्वेटर लाइन में कौन कौन से स्टेट आते थे? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार नहीं आता, ये सारे स्टेट आते हैं। ठीक है, तो इस स्टेट में ना ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इसी स्टेट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूँ तो पूरे वर्ल्ड में हमारी जो इक्वेटर है ये होती है भी अफ्रीका का तो ऑलमोस्ट है ही। मैं पटा दिया रखा हुआ है मैं रूम बनाऊंगी जब ये पीछे ये तो लेकर आ रहा था, वो हो रहा था पीछे ऑफ वाइट कराएंगे पूरे घर पे और एक एक दीवार पे ही है ब्लू सही लग रहा है। बाहर में बहुत ज्यादा ब्लू कर दिया उसने, हमने बाहर से बनवाया कलर। लाइट बोला था आपने वहाँ से बनवाया कलर। ये पता है अब कराइए कलर, ये कलर मैंने अपने मामा को बोला था मेरी बहन की शादी के बाद, हमने एक बार और पेंट करवाया था, तब बोला था मेरी मामा को ये वाला कलर कर दो, तब उसने स्काई ब्लू कर दिया, जो पहले नहीं रखा था स्काई ब्लू, ये वाला बोला था उस टाइम मैंने, और अब ये कलर हुआ है। हमने बनवाया है बाहर से कलर, यहाँ से बनवा के लाए, कंप्यूटर से बनाए कलर, तब तक बात है। पता नहीं क्या दिखना है उससे, ये वाला और एक ये वाला, बाकी ये तो ऑफ वाइट तो नॉर्मली बनाती है, वो तो घर में बन जाता था ऑफ वाइट, बाकी ये वाला और ये वाला कलर उसने बनाया है। सही है ना, पूरे घर में वाइट कर लो और एक दीवार पे, पैसे भी बचता है कैसे। और आजकल का फैशन भी यही है वैसे ना, लोग अपने वाइट ज्यादा करवाते हैं। अगर तुम्हें थोड़ा सा अपने घर में थोड़ी रिचनेस लानी है तो एक दीवार पे थोड़ा सा या तो फिर स्ट्रक्चर करवा लो या कोई डिजाइन करवा लो। फिर डिजाइन थोड़ा ओवर दिखे, हाँ डिजाइन थोड़ा ओवर क्या होता है कि हमारी सिर्फ सामने की दीवार दिखती है, अगर हमारी दीवार ये वाली भी दिखे ना तो डिजाइन अच्छा लगेगा सामने,
अब जैसे क्योंकि एकदम से डिजाइन ही दिखेगा फिर फ्रंट पे आया समझ में, इसीलिए अंदर उसके अंदर सामने ही दिखेगा। तो अलग है हैवी हैवी सा, तो इसलिए हमने डिजाइन वाला नहीं करवाया सामने। जी विधान परिषद में कितने लोग होते हैं? विधान परिषद, विधानसभा, सभी बोलती हैं। विधानसभा, विधानसभा में वही वही होता है जो स्टेट की होती है, वो हर हर स्टेट की। राज्य से होती हैं। हाँ वही हम खाते हैं। तो क्या होता है कि जो फिर जो मैंने बताया ना एरिया, इस एरिया में ना रेन एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जो तो इसमें क्या होता है, these रीजन आर हॉट रिसीव रेन हैवी रेनफॉल। जो ये रीजन्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट और बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है, थॉट ऑफ द ईयर, पूरे साल जो जो मैंने अभी जगह बताई है, ठीक है। तो एज देयर इज नो पार्टिकुलर ड्राई रीजन, यहाँ पे कोई ड्राई जगह है ही नहीं, ठीक है। तो द ट्रीज, जो ट्रीज होते हैं ना, डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। जो इनकी लीव्स होती है ना वो एक साथ नहीं आ सकती, इनकी जो लीव्स होती है ना वो एक साथ नहीं आती है। दिस इज द रीजन, ये कारण है, दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, हमेशा ये एवरग्रीन कहते हैं। तो द थिक कॉनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस, जो इसकी जो कॉनोपीज होती है ना उसके बीच में काफी ज्यादा स्पेस होता है। ट्री मतलब कॉनोपीज मतलब एक ट्री यहाँ है फिर एक ट्री वहाँ है, कॉनोपीज दिस डिस्टेंस डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट। ये इतने घने होते हैं ना कि ये सनलाइट को आने ही नहीं देते फॉरेस्ट में, जंगल में। फॉरेस्ट इवन द डे टाइम, दिन में भी नहीं आती है सनलाइट फॉरेस्ट, जंगल में कहाँ आती है सनलाइट। तो हार्डवुड ट्री लाइक रोजवुड, जो हार्डवुड होती है इसकी जो हार्ड लकड़ियाँ होती है जैसे रोजवुड, इबोनी, महोगेनी आर कॉमन हियर, ये कॉमन है। हार्डवुड, रोजवुड, इबोनी, महोगनी, ये कॉमन है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये भी कुछ पढ़ो, ठीक है। भाई यहाँ तक पढ़ा है भी, आज यहाँ तक तो आपने वैसे भी पढ़ाई नहीं था, पहले आया था। मैंने उसको कुछ भी हिंदी में पढ़ा, लेकिन तब ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, समझ में भी नहीं आता, समझाने में तो फिर भी समझ आया कहीं नहीं आती है। वो तो इस वजह से कि हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं कुछ। हाँ राजनीति अब मेरे फ्रेंड्स वगैरह तो मोस्ट प्रोबेबली उनका न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ पे है। पहले मैं तो एडवर्टाइजमेंट मैं ऑनलाइन करती थी, ये कंटेंट ये कैसे करते हैं? ट्रांसलेशन तो यार वो फिर उसका हमारा वो हमारी पढ़ाई कॉलेज में ही हुई है इसकी। ये न्यूज़ वाले होते हैं, ये डिबेट के लिए लेते हैं कि बंदे
दिन ही चलते हैं भाई। अब मेरी कुछ फ्रेंड होने पता है क्या किया है, कॉलेज कर लिया जामिया वो से। 4 बजे आएगा, से 35 कर देना, मैंने भी बोला था। जामिया से उन्होंने वो कर लिया कोर्स मास मीडिया का, या फिर इसमें वो कर ली, तो उन्होंने वहाँ पे एडमिशन लिया। तो मैंने उनको बोला मेरे को तो बिना कोर्स करे अगर इसमें नौकरी मिल गई तो तुम्हें कोर्स करने के तो हमें तो नहीं बता सकते, टैलेंट होना चाहिए। सही बात है। हर किसी का थोड़ी ना होता ही है। अब मुझे पता है कैसी जॉब सही लगती है, शांत शांत, कोई ज़्यादा चिक चिक नहीं, कोई ज़्यादा पिक चिक नहीं। कोई कोई होते हैं इतने स्टूपिड आदमी, वो होते हैं ना कंपनी वाले, तुम नौकरी करने वहाँ जाओगे ना तुमको खा जाएंगे। मेरी जो फर्स्ट, मैं भगवान कसम कह रही हूँ, मेरी जो फर्स्ट नौकरी थी मैं रोने लगती थी। पता है इतना परेशान करते हैं ना, मैं बोल रही सीरियस। पहले दिन फ्रेशर की बात नहीं होती है, उनको पता है ये फ्रेशर है, इसको परेशान करो, लेते हैं वो। जैसे हम पहली बार कॉलेज जाते हैं तो हमारी क्या होती है, रैगिंग होती है ना। अच्छा वो बाहर जो होती है, हाँ रैगिंग होती है ना, वैसे ही फ्रेशर्स के साथ होता है। फ्रेशर्स के साथ भी सेम चीज़ यही होती है, जो फ्रेशर्स होते हैं ना उनके साथ भी ऐसे ही होता है, रैगिंग के जैसे ही। रैगिंग तो खत्म हो गया। रैगिंग में तो हमारी भी हुई थी, हमारी ऐसी नहीं हुई थी, हमारी हुई थी, हमारी ऐसी नहीं हुई थी डेंजर तरीके से। बस आए थे सीनियर आसपास, सीनियर वो होते हैं ना जो आगे मतलब सेकंड ईयर में होते हैं, थर्ड ईयर में होते हैं। सीनियर्स आए थे, उन्होंने हमसे पूछा ऐसे ऐसे नहीं कि डांस करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो नहीं, हम कंप्लेंट कर सकते थे। देव नहीं होता, वो तो पहले के दिखाते हैं। ये चीज़ होती है अब वहाँ पे, जब हम नौकरी में जाएंगे ना एडमिशन लेने, तब वहाँ पे भी ऐसे ही होता है भाई, सुन रहा है। लेकिन तुझे सहना पड़ेगा, मैं तो रोने लग गई थी, रोने क्या लग गई थी यार, जब तुम काम सीखते तो गलतियाँ तो होती है ना। गुस्सा नहीं आएगा तो तेरे को बोलेगा पहले ये तेरे को उन्होंने काम दे दिया, फिर बोलेंगे ये भी कर लियो, ये भी कर लियो, ये भी कर लियो, ये भी कर लियो, पहले दिया सब कर दो। और फिर देखिए टाइम होता, और मेरे को तो आप मस्ती घर भाग गई थी, होने वाला है, टाइम होने वाला है, तब लगता था कि कल कर लेंगे, नहीं अभी करो, पता तो मुझे 7 बजे जाना वहाँ पे था मेरे को ऑफिस, बॉस खास जी पढ़ाते थे, पढ़ाते कब, जब पढ़ाते तो मैं शुरू से ही, मैंने कभी छोड़ा थोड़ा पढ़ाना, जब से कॉलेज में से पढ़ाती, फिर एक बार भी नहीं छोड़ा पढ़ाना। स्टार्टिंग में तो वही एकता पढ़ती थी स्टार्टिंग में। कौन एकता? वो डफर की थी। कौन एकता? मैं तो एकता में जाती थी, जिसका भाई बहन नहीं आते थे, वो थोड़ा पढ़ती थी, उससे भी पहले पढ़ती उससे पहले कौन पढ़ेगा, ये पढ़ते थे, ये मोटा पढ़ता था, कौन साहिल। वो अब जब फर्स्ट ईयर में इसके पापा ने बोला था मुझे, जब मैं आया था ना मेरी मम्मी तो इस पे ले जाती थी आदमी पे। नहीं मैं भी पढ़ी हूँ इसके पास। फिर साहिल ने बोला था, साहिल टाइम तो उसका नहीं मेरा स्कूल में बोल कर पढ़ चुका नहीं आते तो मेरे पास उस दिन भी आई थी, ये लोग भेजते मेरे पास, भेजते रहते हैं ये लोग कि उनके पास चले जाओ, उनके पास चले जाओ, वो पता है उन्होंने आपको पढ़ाते थे, तो ये भी पता है कि आप आई स्कूल यार देख कुछ भी है, अरे नॉट आई जो कर रहा है भाई उसको नॉलेज होती है। आईएएस देख धीरे धीरे इंसान का, अब मैं पहले वो करती थी, स्कूल पढ़ती थी, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, ठीक है, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने ऐसा आईएएस, ये देख अब तो पढ़ता रहेगा, तेरा इंक्लाइनेशन रेगुलर की साइड हो जाएगा, पढ़ने आईएएस में भी चलता है पैसा, नहीं चलता, नहीं ईमानदारी चलती है उसमें, ये तो चीज़ है, ब्लैकमेलिंग, जहाँ ब्लैकमेलिंग वहाँ चलती है ना, वहाँ लो ना एडमिशन, वहाँ जाओ ना, वहाँ घुसो ना, तुम्हारी मेहनत क्या है, तुम्हारा हुनर क्या है, वो चीज़ है। अब तुम नौकरी में जहाँ जाएगा ना, वहाँ पैसे ही पैसे लगेंगे भाई, लगवाने वाले। अगर प्राइवेट करना चाहे तो सरकारी कर, प्राइवेट करेगा तो भी कहेंगे भाई पहले पैसे तो हमें,
प्राइवेट में तो ज़्यादा मांगेंगे। प्राइवेट में जब मैं उसके लिए नौकरी जो करने जाती हूँ ना, मैं ये पैसे देती हूँ आपको ब्रोकर में लगा और कैश थोड़ा ना, मुझे वो फोकट में, वो मेरी सैलरी में से लेते हैं, आधा कटता है। हाँ, फिर आप कट के आपको मिलती होगी क्योंकि पार्टनरशिप। हाँ ऐसे नहीं, कोई ऐसी नौकरी, वो भी बिजनेस कर रहा है, वो भी बिजनेस ही है। अब मैंने ना जैसे महिंद्रा से ना, कल मैंने ऑर्डर की हुई 2 चीज़ें, 2 ट्राउजर्स, ठीक है। आया क्या है, मंगाया क्या था, मैंने मंगाया था ये पूरा ऐसे फुल, आया इतना सा है ना। मैंने कहा देखिए बोला क्या था, फिर मैंने कहा चल अब क्या कैंसिल कराऊँ इसको, मतलब क्या चेंज कराऊँ, रिटर्न करूँ। प्राइस क्या था? 700। मेरा भाई का 3 दे करा रहा सकते हो। 3 के, मेरा भाई कह रहा 3 दे रहे, तो मैं तेरे को इसको इतने 700 में मैं तेरे को 3, मैंने कहा मुझे तो ब्रांडेड चाहिए ना। आप रिटर्न करा सकते हो, करवा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करा रही बिकॉज ऑफ द आई सेड यू नो व्हाई। कर दे, जिस बंदे ने उसे बनाया है, क्योंकि जो वो लोग हैं वो भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं ना, फिर तकलीफ नहीं होती है। कोई भी तो सिर्फ कोई बना के ही तो बेच रहा है। पर जो चीज़ हमसे थी वो तुम्हें नहीं मिला। क्या जो चीज़ हमें चाहिए थी वो नहीं मिली, वो ठीक है, लेकिन हमने ये देखा ना उसका भी तो कोई बिजनेस है, वो भी तो बेचारा कैसे पैसे कमा रहा है ना, वैसे हम कमा रहे हैं। वो चीज़ तुम जब मेरी जगह होगे ना, जब तुम बहुत अच्छे से समझोगे पैसा कमाया कैसे जाता है। मेरे पापा भी भाई सिलाई करते थे, तो ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि सिलाई, मेरे पापा पता है रात को 2-2 बजे तक कपड़े सिलते थे। हम इतने से थे, वहाँ से काम, वहाँ तो काम करके आते ही आते थे किधर ड्यूटी पे। अच्छा किधर इधर अलग करते थे, आपके खुद का बिजनेस हो गया ना। खुद का बिजनेस ही, वो ही काम इधर आके करना पड़ता था। अच्छा कहीं और भी यही करते थे? ड्यूटी करते थे मेरे पापा, जॉब करते थे, पुराने घर की बता रही हूँ। तो हमारा ना ऐसे बाहर बहुत बड़ा बरामदा था, अंदर एक रूम था, फिर वो 2 रूम थे, एक मंदिर का रूम था, एक मेरे पापा का काम का रूम था जिसमें हमारी पढ़ाई वढ़ाई की चीज़ें और मेरे पापा का काम थे। मेरे पापा ने अपना इतना बड़ा वो लगा रखा था जिसे हम प्रेस व्रेस करते थे जैसे, ठीक है। तो ये बीच वाला रूम था, इधर ना बाहर निकल के इधर मशीन रखी हुई थी मेरे पापा ने। तो वहाँ पे मेरे पापा ने जब मशीन रखी हुई थी ना, वहाँ पे मेरे पापा रात को 2 बजे तक काम करते। मेरे पापा के पैर टूट जाते थे। हमने देखा है ना मेरे पापा ने पैसे कैसे कमाए, तो मैं वही चीज़ रिकॉल करती हूँ यार। वो जिसने वो बना के भाई वो जो ये महिंद्रा में बेचते हैं ना, ये सारे वही होते हैं हम जैसे। हाँ अपना बिजनेस, हाँ ऑनलाइन जैसे वो नहीं है, मेशो ऐप नहीं है, मेशो पे करते औरतें जो है अपना बना के बेचती हैं, वैसे उस पे ऐसे। तो फिर इसलिए मैंने वो जैसे मैंने बनाया, जैसे मैंने बहुत सारे वो बनाए ट्राउजर्स बनाए, ठीक है। अब मेरे को इनको बेचना है, जरूरी नहीं कि मैं मार्केट में जाके बेचूँ, मैं किसी ऐप के थ्रू भी बेच सकती हूँ इसी सामान को। डिलीवरी बॉय तो वही प्रोवाइड करेंगे ना। तो क्या मैं इसी सामान को किसी ऐप के थ्रू भी बेच सकती हूँ, क्योंकि लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं ना। वो दैट इज द टोटली अप टू यू कि तुम्हें इसको बेचना है, तुम्हारा जहाँ प्रॉफिट होता है। अगर तूने महिंद्रा पे डाल दिया, अमेज़न पे डाल दिया, यहाँ से तू कांटेक्ट कर लेगा, फ्रेंचाइजी ले लेगा कि भाई इतने मेरे ये बनाए। अगर उसका एक कैंसिल होगा तो उस एक के पैसे नहीं कट गए। वो 50-50% होता है, उनका होता होगा 20% हम लेंगे प्रोडक्ट पे, उनका भी तो प्रोडक्ट अब भाई सब दी ये मैं बताऊं, इसके कितने सारे कपड़े जाते हैं ना जो में। हाँ तो यही चीज हो रही है, क्रॉस वर्जन आता है इसका। हाँ ऐसे नहीं चलती इसकी पैसे, अमेज़न से चली जाती है इसकी। ये जो ये महिंद्रा वाले जो ये भी जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग होता है, मोस्ट ओनली पीपल आर वांट टू लिविंग एट दैट। लोग हर जगह रह रहे हैं, कोई प्रिफर नहीं करता कि बाहर जाओ या कोविड की वजह से, ठीक है। तो उन्होंने क्या चूज, उन्होंने फिर अब कोविड की वजह से सबके सब प्रॉब्लम्स है। तो मैं अपने भाई को बोल रही थी मैं तेरे को दे देती, तुम इसको बेच दियो या तो फिर अपनी दुकान पे मेरे को इसके बदले तू अपने दुकान से पजामे दे दे। क्या है उसको ट्राउजर रखते भी है, ट्राउजर रखते हैं छोटे मोटे नहीं सही होते हैं। तो मैं मेरे आएंगे तेरे नहीं आएंगे क्या? नहीं रेट सही होते हैं उसके। मैं बोल तो रही हूँ मेरे 700 के बनाए वैसे 3 पजामे, उसमें 3 पजामे क्या है। हाँ ये पर आप हो गए
मैं बोल रही हूँ ना, मुझे तो ब्रांडेड चाहिए था ना यार। ब्रांडेड पहन ले, पता नहीं कब कौन सी आखिरी सांस हो। ये सोचती हूँ भाई, जब देखो लोग मर जाते हैं। मेरे को पता है जब से डर लगता है मन में, मेरे को एक बार अटैक आया था ना, मैं जॉब करती थी ऑफिस में ही। कौन सा था? पहला ही अटैक था, पता नहीं क्या था, पूरा पूरा हाथ, मेरा मिलना हाथ पड़ेगा था आपका। पूरा हाथ मेरा काम करना बंद कर दिया। बताइए। तब से मुझे ना अब तक मैं ना अपने पे विश्वास नहीं करती हूँ। मेरा ना पता नहीं, मेरी माँ का भरोसा नहीं, मेरे को ऐसा लगता है या तब से ना मुझे पता, मेरे अंदर ना ऑटोमेटिक लगी जब तो आपके पापा थे दीदी, जब तो आपके पापा मेरे पापा थे, मैंने फोन किया था, पापा मुझे फौरन लेके गए हॉस्पिटल। हाँ, मैं आया भी था मेरी ट्यूशन भैया ने बोला था। अरे मतलब तब से ना मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता है यार, सच में मौत का भरोसा किसी के साथ नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ बैठ के अकेली थी मैं वहाँ पे। यार ऑफिस वाले होते हैं वो तुम्हें क्या, वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन हमें क्या फील होता है, हमारा अपना साथ होता है ना। जब तुम्हें कोई बुखार हो रहा होगा, अभी तुम छोटे हो, अगर तुम कहीं हॉस्टल में हो, बस सपोज तुम हॉस्टल में हो, तुम्हें कोई बुखार हो रहा हो, तुम्हें क्या फील होगा कि यार हमारा कोई है नहीं यहाँ पे हाँ, ऐसा संभालने फील वाला। अपना कोई होना चाहिए, चाहे हमें कितने भी अपने, चाहे कितने भी लोग हमारी मदद के लिए हो, हमें नहीं मजा आएगा जब तक हमारा अपना हमारे साथ नहीं। ये चीज़ें होती है, तो वही चीज़ मैं वहाँ फील कर रही थी। मैंने कहा नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, जबकि वो कह रहे थे हम तुम्हें पहुँचा देते हैं होटल के पास। मैंने बोला नहीं, मैंने कहा मैं अपने पापा के साथ ही जाऊँगी, क्योंकि पता नहीं क्यों, क्योंकि कभी कभी किसी के साथ गई नहीं है ना, ऐसे कैसे बोलेंगे कि यहाँ पे हमको कोई डॉक्टर के साथ ले जा ऐसे कैसे। तो मैं वो, और उन्होंने मेरे को ये भी बोला हम आपको छोड़ जाते हैं। मैंने कहा महीने में खुद चले जाऊँगी, तो मैं काम करो, क्योंकि उस टाइम मैं इतनी घबरा गई थी ना, ये हुआ क्या है मेरे साथ। तब से ना मैं सच कह रही हूँ, मुझे ना ऐसा हो गया कि अब भरोसा ही नहीं है ज़िंदगी का, अब तो सिर्फ लाइफ जियो। मेरे मामा का भी ऐसे ही था। मेरे मामा चाय पी के बाहर निकले थे थोड़ा टाइम निकले, और उनको वो बीपी अटैक आया, और फिर जब उनको होश आया ना, फिर यहाँ पे लगी थी और कह रहे थे कि मेरी चाय खाए, उनको चाय ठीक है, तो गोवा में चले गए थे। सही है, भगवान ऐसे कोमा में तो मैं नहीं गई। पागल, पता है क्या हुआ था एक बार मेरे भाई के साथ, क्या हुआ था हरीश के साथ, हाँ अभी 2008-10 की बात है। सो के उठ, सुबह हो गई थी, सुबह उठ के ना, सुबह उठ के नहीं बाहर गया था। उधर से आती है। मुझे सीखते देखते आती है। अरे तू तो नॉर्मली बैठी बैठी याद रहेगी, और जो भूकंप आया तो देख, एक अभी आया था भूकंप, मजा भी आता है ऐसे। तो क्या हुआ था, बाहर गया उठ के, तो भाई पता नहीं क्या गिरा है, क्या नहीं गिरा, यूं गिरा होगा, उसके लिए यहाँ लंबी खून निकला। पत्थर गिरा था। पत्थर नहीं गिरा था, ये खुद ही गिरा था। अच्छा। तो यहाँ लगी ब्लड ही ब्लड। पापा यहाँ लेटे हुए 8 सुबह 9 बजे की बात है, पापा यहाँ लेटे हुए, बस पापा ही खून निकल गया। कहाँ से निकल गया? अभी तो तुम हार अभी तो तुम हार गए, तेरे को सोफे के बाहर गया, खून निकल गया। फिर मामा इतने चिल्लाए, क्या करूं, खून निकल गया। सच में पट गया उसको ज्यादा। पागल है कि माँ के लिए ऐसे लोग यूं गिर गया, ऐसे गिर गया। कहीं नहीं छोटा, 2010 की बात है, 10 की भी नहीं है, 11 की है, जब मैं कॉलेज में थी फर्स्ट ईयर में। यूं करके बड़े ना फिर 1 साल बड़ा है, उससे 1.5 साल 1.5 साल बड़ा है। बड़े था। देख मैं जेन्युइन बता रही हूँ, बड़े क्यों, मैंने सब मुझे बोलते बड़ा बड़े, वो इस वजह से कि क्या होता है कि लड़कियों के अंदर ना मैच्योरिटी ज्यादा होती है। मैं ना बड़ी, मेरे पापा ना मुझे क्या बोलते थे, तू मेरी माँ है। मेरे पापा मुझे अपनी माँ बोलते थे, क्योंकि मैं अपने पापा को भी वो कर दी थी साइड। गलत चीज़ है ना, जब देखो एजुकेशन का मतलब क्या होता है, क्या होता है एजुकेशन, जब कोई गलत करे तो उसको रोकना। तो इसी चीज़ में मेरे पापा के साथ मेरी बनती नहीं थी। मैं
मेरे पापा ना खाने पीने की बहुत शौकीन थे। मैं अपने पापा को ना, हाँ बहुत है ना, मैं अपने पापा को खाने नहीं देती थी। तला हुआ मत खाओ, ये चीज़ें मत खाओ, ये चीज़ें मत खाओ, ये मेरे लाते रहते थे वो खुद ही नहीं आते थे, जब भैया भी आते थे वो खुद ही नहीं आते सब जाके। बिल्कुल दिखते हैं, मुझे भी वो चीज़ें आती है दिखने में। तो बस और सच में जब लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन जिस टाइम मेरे बीमार भी नहीं थे भाई, उनको ना मेरे पापा को क्या नवरत्न बहुत पसंद था। नवरत्न अच्छे नहीं था। हाँ पैकेट लाए थे सारे क्योंकि कुछ टाइम होता था ना, दुकान खुलती थी बस कुछ घंटे के लिए ही। हाँ 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 है ना? टाइम था ना पहले जब हाँ। खरीदा थी, तो भाई पैकेट ले आए स्टॉक थी और धोया भी नहीं उसको, सैनिटाइजिंग। कुछ भी नहीं किया। टाइम होता डर लगता कोई अंकल मैंने गाना गाते हुए आ रहे थे। तो मेरे पापा ऐसे आते थे, हमें मेरे पापा सीरियस नहीं चलते, हम जिन पर मेरे पापा ने वाले थे। मेरी पहचान ही ये थी कि पापा ने। दीपक पर रहते थे। मेरा बहुत इंजॉयबल पर्सन थे, शुरू से ही मेरा इंजॉयबल पर्सन है, बचपन से ही। मेरा वो फर्क नहीं पड़ा कौन मेरे पापा के बारे में क्या कह रहा है, मेरा सिर्फ लाइफ इंजॉय करते थे। और सच बोल रही हूँ, लोग बड़ी बहुत अच्छी मौत, सबको भगवान ऐसी मौत दे। क्यों? जब इंसान ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है ना, जब तो 40 साल की उम्र है। वो तो खैर है ही, लेकिन मैं बोलती हूँ जब ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है ना, एक होता है ना किसी की मौत ऐसे आती है, ये यहाँ से नस कट गई, यहाँ से नस कट गई, यहाँ से कट गई, किसी की किडनियाँ निकल गई, ये नहीं, वो वाली मौत मैं कह रही हूँ भगवान किसी को ना दे। क्योंकि हर पर्सन चाहता है कि मेरी बॉडी सही सलामत रहे, चाहता है ना। सबसे गंदी मौत क्या लगती है? ऑपरेशन होना, ठीक है, किसी की किडनी खराब होना, किसी के लीवर खराब होना, किसी के, मैं तो कह रही भगवान मुझे ऑपरेशन खा ले, ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए मुझे। किसी के पैरालाइज हो जाना, बॉडी खराब हो जाती है। हाँ मैं, हाँ देखा भी नहीं जाता हम लोगों से, ये चीज़ें होती है। तो इंसान की ना सबसे अच्छी मौत क्या होती है? एक तो हार्ट अटैक, जो जैसे सिद्धार्थ शुक्ला मरा जो है, एकदम ही जाता है। हाँ जैसे सिद्धार्थ शुक्ला मरा है ना, हाँ मुझे उसकी मौत अच्छी लगी, सोता का सोता रह गया। मैं चाहती मेरी मौत ऐसे ये बॉडी से काम करना कैसे बंद कर देती है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। यार मैं बताती हूँ ना, प्रोटीन हार्ट ज़्यादा तक लेते हैं, पहुँचता नहीं बहुत। प्रोटीन ज़्यादा लेता है ना, तो प्रोटीन ज़्यादा लेता हाँ है, जिम वगैरह में प्रोटीन ज़्यादा वो तो लेता बात है है। ना, तो प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, उससे खाते भी डाइट भी लेते हैं। हाँ हाँ बहुत। तो इनके या तो प्रोटीन में, ब्लड में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ब्लड में ना हर चीज़ की मात्रा इक्वल रहनी चाहिए। ये नहीं है कि एक मात्रा बढ़ जाए और एक मात्रा कम हो जाए। तो उस वजह से भी ब्लड है ना, जो गाढ़ा होता चला जाता है, होता चला जाता है, होता चला जाता है, जब वो गाढ़ा हो जाता है ना, तो उसका सर्कुलेशन बिहार तक नहीं पहुंचता है। अब जो ये मॉडर्न जितने भी होते हैं, ये ज़्यादातर क्या खाते हैं? चिकन नहीं खाते, चिकन तो फिर भी वाइट होता है। रेड मीट खाते हैं, रेड मीट क्या होता है? बकरे का मीट, ठीक है। अब उस रेड मीट में तो ब्लड ज़्यादा होता है, हाँ ठीक है, ब्लड ज़्यादा होता है, प्लस क्या होता है, उसका ब्लड जो होता है ना बकरे का, वो गाढ़ा भी होता है, ठीक है। अब हम उसको इनडायरेक्टली खाते हैं। इनडायरेक्टली कैसे खाते हैं? वो क्या खाता है बकरा? घास। इनडायरेक्टली हमारे पेट में जा रही है, जा रही है। हरी सब्जी इनडायरेक्टली जा रही है ना, क्योंकि बकरा उसे खा रहा है और हम बकरे को, राइट, तो इनडायरेक्टली हमें मिल रहा है। लेकिन तुम बेवकूफ़ी करते हो, तुम डायरेक्टली वही खाओ ना जो बकरा खा रहा है। उसको खाने से पता है क्या होता है? बकरा खाने से एक तो ना उसमें जर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए, बट हर चीज़ लिमिटेड खानी चाहिए। अगर तुम उसको नहीं भी खाओगे ना, तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है। अगर तुम नहीं भी खाओगे ना, तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है ना। तो बिल्कुल भी नहीं खाते, 1% नहीं खाते। ये चीज़ें हैं, मेरे पापा भी नहीं खाते थे। मेरे पापा का शरीर ना, मेरे पापा ना अंदर से इतने कमजोर हो गए थे ना, मेरे को ना उठते चक्कर आते थे। एक दो बार तो मैंने पकड़ लिया, गिरते गिरते बच गए। तो फिर मैंने ही बोला मेरे पापा थोड़ा सा नॉनवेज वगैरह खाना शुरू करें। क्या होता है कि हमें, हमारी बॉडी को हर चीज़ नहीं मिल रही है, सब्जियों में वो चीज़ है नहीं है,
प्रॉपर डाइट नहीं है। अब देखो नॉनवेज में क्या होता है, प्रोटीन वगैरह भरपूर होता है, हाँ ठीक है। अंडे में अच्छे से होती है हर चीज़, ठीक है, कैल्शियम वगैरह। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों को भी खा लेंगे ना, तो अब तो एक देख ले जिमर, एक जो जिम वाला बंदा होता है उसकी डाइट क्या होती है, नॉनवेज वगैरह यही होता है ना। हाँ किस लिए होता है, ताकि वो फिट रहे, एग तो ऐसे ही खा जाते हैं, 7-8 अंडे तो ऐसे ही खाते हैं। ताकि वो फिट रहे, इसलिए होता है। तो मैंने फिर अपने पापा को ये बोला, मेरे पापा शुरू कर दो खाना अपने तो मैं अपनी बॉडी देखनी है। फिर मेरे पापा ने शुरू कर दिया धीरे 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 नॉनवेज खाना, मतलब हल्का हल्का खाना शुरू कर दिया। तो खाओ कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें अपने अंदर से स्ट्रॉन्ग, मेरे अपने अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं 1-2 बार तो बनता है। एक बार खा लो उसमें क्या है? संडे यार देख, हफ्ते में एक बार भी नहीं खाया जाता। अगर तुम इस हफ्ते खा लेना, अगले हफ्ते नहीं खा पाएगा। और हफ्ते में एक बार भी कितना सा खाएगा, एक पीस खाएगा, मन भर जाता है, उल्टी आती है देख के ज़्यादा। मैं तो सीरियसली बोलूँ, मैं तो खाती हूँ, कभी कभी मेरे साथ ऐसे ही होता है, तो नहीं खाया जाता। अगर तुम इतना सा खा लोगे तो थोड़ी ना तुम्हारे अंदर प्रोटीन बन जाएगा। खाना चाहिए, हर चीज़ नेसेसरी है इस दुनिया में। भाई हम अकेले नहीं खड़े इस दुनिया में, अमेरिका के लोग भी हैं, चीन के लोग भी हैं, जापान के लोग भी हैं, इंडोनेशिया के लोग भी हैं, चाहे हमारे मुस्लिम भी है, चाहे वो गाय क्यों ना खाते हो, कुछ तो मिल रहा है उन्हें उससे। हम नहीं खाते तो वो तो खाते हैं, कुछ तो मिल रहा है ना। तो फिर हम क्या एक चिकन और एक मीट, रेड मीट नहीं खा सकते जो नॉर्मली बंदा खाता है, हर बंदा। ये चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर किसी को। अब एग तो हर बंदे को खानी चाहिए, मैं तो सीरियसली एग इतने में पहले मैं भी नहीं खाती, मुझे ना एग से प्रॉब्लम होती है। नहीं, मुझे ना एग की स्मेल बहुत वाइट भी नहीं खाते। मैं ना एग चल मैंने अभी खाया, स्मेल कहाँ आती है इसकी? पता नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मेरे को नॉनवेज से भी होती है। अगर मैंने देख लिया, ठीक है, और मैंने अभी खा लिया, वो भी इतना सा खा लूँगी, उसके बाद समझ ले तू 15-20 दिन के बाद, 15-20 दिन तक देखूँगी भी नहीं मैं उसे, उल्टी आएगी। ये है मेरे साथ, इतना सा खाना पसंद करती हूँ, अभी लिमिटेड बस, और उस और नहीं कि बहुत भर भर के खाओ। मैंने जब उसको बोला था भाई आज इसी टाइमिंग दिमाग में आंटी ठीक नहीं है, मैं उसको तब पढ़ाऊंगी। मुझसे पूछ रहा था कब जाऊँ, मेरे को जब उसने मैसेज कर दिया कह रहा ठीक है मैं आ जाऊंगा 12 बजे, फिर क्या जरूरत होगी तुझसे पूछने की और तुझे बोलने की कि मैं 4 बजे आऊंगा? मेरे को उसने मैसेज करके बोला है, तो पूछा दीदी था। सीन नहीं कर रही, दीदी ने सीन करा पर रिप्लाई नहीं करा, ये बोल रहा। हाय राम, भी दिखा दूं मैं उसको, बाद में करा उसी टाइम ही कराया मैंने। वो पता नहीं कहाँ कह रहा था। अब वो तीनों लगता 4 बजे आएगी, भगा देना। जब तो वो नहीं आया, वो दोनों कौन नहीं है? कार्तिक मुझे मैसेज उसने भी किया था। कार्तिक नहीं, इसकी भी क्लास हो रही है। ये टाइमिंग क्या क्या है करोगी दीदी, टाइमिंग क्या है? अरे तो उसके अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है, मैं आज डिस्कस करती तभी तो टाइमिंग करती। 2 बजे के बाद पढ़ाओगे उनको? तो अब वही तो बता, मैं टाइमिंग क्या रखूं, तुम बताओ। 2 बजे के बाद क्लास नहीं होगा। 12 बजे तो बनने ठीक है, मेरी क्लास 12 बजे तक होती है, मेरी टाइम होती है 11 खत्म हो जाती है ना। हाँ चलो ठीक है, तुम्हारी ये बात है। 2 बजे जो बच्चे आएंगे ना उसको इसमें डालूंगी, उनको 2-2:30 बजे डालूंगी। मतलब 2 बजे किसमें डालोगे? 2:30 बजे वाले को इसमें डालूंगी, जिनकी क्लास से 12 से बिफोर उनको इसमें डाल दूंगी, चाहे छोटो चाहे कुछ भी, मुझे रेट दे देनी है। और इसमें तो इसमें डालोगे उन तीनों को तो डाल दूँ। दीपक को यदि कोई चैप्टर भी साथ में वाला वो पढ़ाऊंगा। अब मैं क्या करूँ बताओ, तू यही सिस्टम हो रहा है, देखिए इसके साथ। अब ये 4 बजे आना भी नहीं चाह रहा है और वो 12 बजे नहीं आना चाह रहा है, फिर मैं क्या करूँ? कॉल ही है, डिफरेंट सब्जेक्ट बाकी सारे सेम हो जाएंगे। और क्या कह रही हूँ मैं तुझे, या तो उसको कॉम्प्रोमाइज दोनों में से किसी एक को करना ही पड़ेगा। सब बोल दूंगा मैं बोल दूंगा भाई यार स्कूल 2 की बजे क्लास तक में क्या जरूरी नहीं है। जरूरी तो मेरे को पता है कि सब चीज है, तो इम्पोर्टेंट क्लास होती है क्या 12 बजे उसकी?
लास्ट हिंदी की होती थी शायद, पता नहीं क्या रहेगा हिंदी की तो। क्या पढ़ाती है? कौन चैप्टर पढ़ाती होगी? मैं ऐसे पढ़ के समझ जाऊंगा, बस इसको इनके थोड़ी बहुत नॉर्मल चैप्टर पढ़ा देते तो वो उसमें दिमाग नहीं है। चल अटेंडेंस लगवाना नेसेसरी वो मैं जानती हूँ। क्लास ज्वाइन करके छोड़िए आप, ठीक है। यहाँ पे लिया, यहाँ ज्वाइन कर ले। और ये पता नहीं क्या हुआ, ऐसे नहीं कर सकता। ज्वाइन कर लो और अटेंडेंस लगवाओ, छोड़ दो। यही करता हूँ मैं तो। नहीं, अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है कि देख 12 बजे वो यहाँ आएगा, 12 बजे से 1 घंटे क्लास होती, कितने घंटे की होती है? 40 कि ना 3 तरह बच्चे आते थे, जबकि मैं अटेंडेंस लगाता हूँ और आता नहीं हूँ क्लास में, जब भी कहेंगे मैम कि आता नहीं हूँ। 40 मिनट की होती है क्लास। मैं भी ऑनलाइन ले लूँ क्लास? नहीं, कुछ मजा नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? नहीं आता है। मुझे ना बोलते हैं लोग ऑनलाइन ले लो, ऑनलाइन ले लो। क्यों ले लो मैं ऑनलाइन? मतलब बच्चे नेसेसरी, बच्चों को समझना नेसेसरी है। पेरेंट्स एक दो औरतें आती हैं पता नहीं कहाँ से। मतलब मैंने बोला, फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम्हारे बच्चों को ऑनलाइन समझ में आ रहा तो उनको दिलवा दो ऑनलाइन। मेरे को उन बच्चों को नहीं समझ में आता, उनको यही लेनी है आके फिर। या कुछ तो समझ हाँ, ये रोटी बना फेस टू फेस में तुम क्या होता है, हम उसके मतलब उसके अगर कोई भी हमसे डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको करीब से जान लेते हैं हम। जैसे आप अलग डिटेल्स भी दे देते हो, अलग से बता भी देते हो, हाँ। दे देते हो अलग से। और फिर क्या होता है वैसे ना, मुझे भी थोड़ा सा बोला था चल। अब आप ऑनलाइन में ना सिर्फ वही पढ़ाओ जो आप पढ़ा हाँ, और ये वो भी चीज़ है। हमें सही से समझ नहीं आएगा। यार साउंड वाउंड का थोड़ा दिक्कत रहती है। नेटवर्क इश्यूज हो जाएंगे। नहीं, मैं यहाँ तो नेटवर्क ये इश्यूज आप पता होते नहीं हैं, होगा, बच्चों को खो होगा। बच्चों का होगा। टीचर और फिर ना वो पता है क्या, डरेंगे नहीं, निकल लेंगे। बेकार आ रहा है कैमरा पर ही। ये चीजें भी निकल लेंगे। और फिर पेरेंट्स बोलेंगे हमारा बच्चा कुछ कर देगा। मेरे को ना पता चल, मेरे को ऐसे बुक हाथ में हो, मैं बुक कहाँ से लाऊंगी? हाँ बताओ, स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी है। और बुक अलग है और फिर प्लस स्कूल अलग है। 2 बजे वाले में कितने बच्चे आते हैं? 2:30 बजे में आएंगे तेरे। कितने आते हैं? 2 4 2 6 7 8 8 बच्चे आते बच्चे हैं। का भी बुखार है, कह रही थी वो, पता नहीं आएगी नहीं आएगी आज। 8 बच्चे आते हैं वैसे तो। 8 तो ज़्यादा है। तुझे भी तो मेरे को शिफ्ट करनी है। छोटे ज़्यादा है, 2 तो बच्चे। अरे छोटा मेरे भाई वो लड़की तो जीवन नाम कर देती ना, गीत मेरा। कौन? गीत छोटी सी आती है, गीत जो इधर बैठती है। छोटी सी, हाँ जब पतली भी सी भाई के एकदम। साथ आती पतली सी कह रहा है, पतली सी तो बहुत इंटेलिजेंट है अच्छा उसकी बहन। भाई। बता दो बता दो बता दो बता दो, अभी बताया बस पीछे पड़ जाएगी, मेरे को पढ़ाने नहीं देगी किसी को, मेरे को बता। उसकी समझ में आती एक है। तो हमारे घर आता है। वो तो बड़ी वो बनेगी चिटिंग करने वाली। करती हो? फर्रे चलाने वाली, हाँ, फर्रे चलाने। पागल दिखती भी ऐसी है वो, फर्रे चलाने वाली बनेगी, चाहे देख ले। चट लगती है वो, चट भी लगती है और फर्रे चलाने वाली बनेगी वो। कैसे मैं बताऊँ कैसे? उसको मैं डांट दूंगी, चुपचाप नहीं बैठेगी, फिर पूछती रहेगी मेरे से। फर्रे चलाने वाला बच्चा ऐसे ही करता है ना, जो पढ़ता नहीं है वो पूछता रहता है ना, है ना? मुझे बस उनका भाई याद आ गया, मेरी फ्रेंड ऐसे करती रहती थी पीछे से और वो रुकती कोविड में अपना पूछना बंद कर दिया, पता बच्चों में पढ़ कर आता खुद करते हैं। कभी कोविड डिस्टेंस इतना होता आप कहाँ बताओ कोई। भाई कोविड हो चाहे कुछ भी हो, मैं तो जरा सा पूछ लूँ ना, मैं तो खड़ी हो जाती थी। मैं नहीं पूछ सकती थी, मुझसे चाहे कितने भी लोग पूछ ले। जी बोर्ड में तो फिर भी नहीं पूछना चाहिए। बोर्ड में तो पूछ ही नहीं पाएगा तू। बोर्ड चार- में का कॉलेज में नहीं पूछ पाएगा। 2 टीचर जैसे बोर्ड में होते हैं ना पेपर, 2 टीचर होते हैं क्लास में। इतनी सी क्लास होती है, बहुत बड़ी क्लास भी नहीं होती जान पूछ के। रोटी बनाओ ना। 4-5 ही बैठा। तू नहीं बनाई रोटी, आटा वाटा कोविड के इससे अभी हो रहा है ना, बोर्ड 4-5 ही बैठते हैं। कॉलेज में इतनी बड़ी क्लास होती है, तो बहुत बड़ी भी अंदर वाले कमरे में ना इतनी बड़ी क्लास, इतना लंबा लंबा डेस्क होएगा, एक बच्चा इस कोने पे, एक उस कोने पे, ठीक है, और 2 टीचर, बस 2 टीचर, एक इधर और एक इधर, तो कैसे पूछेगा तू? होता है डर तो कुछ नहीं होता। नहीं, लोग भी सोचते हैं फर्रे चला रहे, भाई फर्रा इज नॉट। कितने क्वेश्चन का सर ये कितना नहीं, फर्रे से क्या होगा? ये क्वेश्चन ही तो देख ले कैसा आता है। बुके को फाड़ फाड़ के ले जाते हैं उनसे।
उसमें से कभी क्वेश्चन सीधा आता है जो फर्रे चलाएगा वो बंदा? घुमा कर ही क्वेश्चन आता सीधा आता है? क्वेश्चन सीधा आता ही नहीं तो फर्रे क्या चलाएंगे? बोर्ड में हो चाहे तुम, तो तुम फर्रे कब तक चलाओगे? कब तक? 12वीं 8th, 9th तक ही कॉलेज चला या सकते हो, जिसके बाद फर्रे कॉलेज 12वीं क्लियर कर दोगे तुम चला चला के? फिर 10th 12th में कहाँ चलते सर? 10 12th में ले ले तू, कॉलेज में तो बिल्कुल। और पर ऐसा होता है, बड़े बच्चे ना बोर्ड में भी चला जाते हैं। कैसे जे मेरे स्कूल में था एक बंदा 11th का, ये अभी दिमाग का, उसने चलाता पता है है जी सर वो बनाया था कार्डबोर्ड में, तुम कैसा यहाँ से ना वो निकलती थी कैसेट, उसमें फटे रख के लाता था, बटन दबाता तो अंदर चली जाती थी। मैम ने उससे पहले ले ली थी, बच्चों की चुगली कर दी थी उसकी। और दिमाग बहुत चलता था, ट्रॉफी भी लाया था, नेशनल लेवल तक गया था वो हमारे स्कूल से। टेक्नोलॉजी में चलता था उसका दिमाग, तो उसने वही मॉडल बनाया था। धूम पिक्चर नहीं देखी? हाँ हाँ वो भी है। क्या होता है उसमें? मैंने पूरी नहीं देखी थी। चोरी चोरी किस किस तरीके से करता है? बाइक कार की करता है पहले। हाँ गटर में से कैसे निकल के आता है? हाँ देख ले, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, चोरी करना तो ये सिखा रहे हैं बच्चों को, धूम दिखा दिखा आइडिया दे रहे हैं बच्चों को। सीरियसली बच्चा सीखता है ना, दे लर्न फ्रॉम दिस सोसाइटी ओनली। आसपास आसपास क्या, हमने सबने इधर से सीखा। तू इतना, तुझे तुझे कैसे इतनी नॉलेज है? मुझे इतनी नॉलेज कैसे है? बेटी में जब अपनी माँ की बुक पे होते हैं हमें इतनी नॉलेज होती है? 0% नॉट। भाई नॉलेज पढ़ किस ले रहे हैं? नॉलेज तो अपने आप ही आएगी। अनपढ़ रखो ना फिर, बाटी रहती है ना उनमें। अनपढ़ रखो। है अनपढ़ रहेगा ना वो फिर चोरी करेगा। अनपढ़ को भी चोरी कहते हैं और पढ़े लिखे को भी चोर कहते हैं। अनपढ़ होगा ना जो बंदा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसको भी चोरी कहेंगे, और जो अनपढ़ जो होगा वो भी तुम्हारे लिए चोरी करता होगा, ठीक है? और जो पढ़ा लिखा होगा वो थोड़ा सा वैसे चोरी करता होगा, धूम मचा लेगी जैसे। फिर ये जो आईआईटी में जो डिफरेंस किस? ये जो आईआईटी में बच्चे होते हैं उनका टेक्नोलॉजी में दिमाग चलता है, ये मिस यूज कर जाते हैं बहुत ज़्यादा। मैं बताऊँ ना भाई, तुझे नहीं पता, इतने बड़े बड़े चोर बैठे हैं ना, ये सारे इंजीनियरिंग होते हैं बहुत ज़्यादा। मैं तुझे बताती हूँ चीज़ें क्या है, मैं तुझे बताती हूँ बेसिकली चीज़ें क्या है। अगर मैंने ना सब कुछ अपना ऑनलाइन बंद कर दिया, सब कुछ कार्ड वार्ड सब बंद कर दिया मैंने, क्योंकि क्या हुआ था मेरे साथ, एक सीन क्या हुआ था, मेरे ना पैसे गायब हो गए थे ऑनलाइन। अकाउंट में से। अच्छा सिर्फ कितने 200 रुपये। मैंने कहा मैंने कुछ मंगा, मेरा डिडक्टिव का मैसेज आ गया, मैंने कहा ये कैसे डिडक्ट हो गए? हाँ ठीक है, फिर मैंने कुछ मंगाया भी नहीं कुछ। फिर मैंने वहाँ पे भी जाके गई, वहाँ जाके मैंने बात की उनसे, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है, कह नहीं आपने निकाले होंगे, ऐसे होंगे ना हो सकता है। मैंने कहा मेरा कार्ड मेरे पास है, सब मेरे पास है, मेरा कैसे गायब हो सकता है? फिर मैंने कहा अपना आप ही क्या वो कार्ड ही बंद हो गया, कैसे? ब्लॉक हो गया। नहीं, नया कार्ड के कि नया कार्ड चलेगा। मैंने कहा सही है, बंद कर देते कि नया बनवाओ। फिर मैं नया के मैंने कहा चलना कौन बनवाएगा, वैसे पैसे बहुत खर्च होते हैं, 250 रुपये लगता है। 250 कुछ नहीं लगते। फिर बनता है। न्यू यूज़र भी ले सकते हैं, ये अब लेते हैं महिंद्रा में। तो महिंद्रा में नहीं खुलवा रखा है हमने, तो पंजाबी सिंधी में मेरे पापा ने खुलवाया था, इसी में मेरा। नहीं हमने तो जीरो मेरी बैलेंस पहली जॉब खुलवा लगी रखा थी है। ना, जब मेरी पहली जॉब लगी थी तब कंपनी वाले लोग अकाउंट खुलवाओ, तब मैंने पहला अकाउंट मेरे पापा के साथ इसी बैंक में जब मैं कभी अकाउंट ही नहीं खुलवाया। खुला हुआ तो है। दे आप ही बोल रहे जब पहली जो खुलवाया, और क्या, तो उससे पहले नहीं खुलवाया था कोई भी। तो मुझे स्कूल से थोड़ा वैसे पैसे थोड़ा मिलता था, स्कूल में खुलते ना तुम्हारे। जी मैं स्कूल वालों ने खुलवाया था यहाँ पे। हाँ स्कूल वाले खुलवाते ना, हमारे नहीं, हमारा ऐसे नहीं होता था, हमने तो अपने खुद ने खुलवाया है। स्कूल वाले तुम्हारा जीरो बैलेंस से खुलवाते हैं, मेरे तो पैसे से खुलवाया 1000 रुपये से। जी बैंक ऑफ इंडिया में जीरो बैलेंस वाला नहीं है हमारा। मेरे पाप फिर मैंने उसमें पता कितने जमा किए थे, 2000 रुपये डाले थे मैंने, 2000 से मेरा अकाउंट खुलाई। जीरो बैलेंस वाला मेरे पापा ने खुलवाया, मैंने अपना 2000 रुपये से खुलवाया है। ये जीरो बैलेंस में तो आएंगे उसके पैसे, क्या कहते हैं, ई श्रम कार्ड ये तेरी बना लिया मैंने तो अपने। कैसे आप भी बना बना लो, लो? आपका भी बना दूँगा। कैसे?
उसका दार लगेगा आपका। क्या क्या क्या? मतलब किस चीज़ के पैसे? अरे ये ना मोदी ने करा है ये, क्या? मतलब ये 16 से 59 तक बन रहे हैं साल के, बड़े छोटे के लिए। मतलब उसमें पैसे आएंगे रोजगार, मतलब उसके लिए लेबर के पैसे आते हैं। हमारा खाना हो जाना हो ऐसे थोड़ी ना होता है। रोज देना इसमें रोज आता देना ही नहीं, पड़ता है। ऑप्शन ऑप्शन ही नहीं आता, है? तो कहाँ से देंगे कोई। तेरा है पैसे? तेरे एससी का पैसे? सर्टिफिकेट का आता है, वो भी मैंने डाल दिया था। मेरे पैसे नहीं बने। है मेरे वो नहीं बनी हुई। क्या स्कैन नहीं कराया मैंने। मतलब? क्या से डालते हैं बिना स्कैन के आपका डाल? नंबर कनेक्ट है आधार कार्ड से, ओटीपी सब उसी का आएगी, जो बात है। हाँ नहीं ये दीदी कोई करके चलाएगा, या गटर भर गया आपको? गटर नहीं भरा वो। ऊपर आया फिर भी ज़्यादा वो हो जाता है। कौन गया वो? बहुत ज़्यादा भर रहा है क्या? दीदी आपको मैं पागल है, देख के जा रहा है उसको। हैं? चले जाएगा अपना आप ही वो। ये तो कुछ करके गया, पानी नहीं डाला। करके नहीं गया है एक्चुअली। क्या रहता है सर्दियों में ना हमारा क्या होता है ना, इसका वो जो होल है ना, ये जब से लगी हुई है हमारी पॉट घर बनाए जब से, बहुत पुरानी होगी, तो उसका पॉट जो है ना, पॉट का जो साइज है छोटा छोटा हो गया, तो अच्छा, जम जाता कुछ है। space अब नहीं सर्दियों में ना क्या है, वो उस पर जम जाता है, तो फिर वो बाकी जो फिर ज़्यादा वो वापस वो अपना आप ही धीरे 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 ना ठीक हो जाएगा अपना आप ही। हम ज़्यादा से वो नहीं करते, पॉट चेंज करने की वो आती तो है, टाइट करने क्या करने लगा। पॉट चेंज करना पड़ेगा मेरे से। मैंने बोला था पापा को इसमें लगा दो इंग्लिश टॉयलेट, नेसेसरी हो जाता है इंग्लिश भी और फिर इंडियन भी। तो मैंने बोला इंग्लिश इस पे लगा दो, इंडियन वो रहने दो। इंडियन होना चाहिए ऐसे, क्योंकि इंडियन ही होना चाहिए, लेकिन सपोज क्या होता है कि वहाँ पे बंदा है तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इमरजेंसी, क्योंकि होटल इतने बड़े बड़े घर होते हैं, सबके अपने अपने घर में टॉयलेट ही होते हैं। दो से इतने बड़े बड़े घर होते हैं, इतने बड़े बड़े होटल होते हैं, उनके रूम में ही तो टॉयलेट होते हैं, पर्सनल ऐसे रूम में ही तो होते हैं वैसे। तो ऐसे इसमें टॉयलेट लग जाता, तो मैंने बोला था मेरे पापा को, पापा कहे ठीक है इसमें तो अगर ऐसे में लगवाओ जिसमें ना बनाते भी हो, तो उसमें तो इंग्लिश होना चाहिए, ये अगर नहीं होती वो तो बहुत बढ़िया है, इसमें आ जाएगा, बड़ा हो तो इसमें तो आराम से आ जाएगा टॉयलेट। वॉशिंग मशीन ही चीज़ रखी। वॉशिंग मशीन बल्कि इधर खिसक के उसमें टॉयलेट लग जाएगा। बहुत ज्यादा आदतें जा रही हैं। किसको डालोगे शिफ्ट में? 1 2 3, तीन ही है। क्योंकि यार देख ये पॉलिटिकल है तेरी, हम तीन जो अभी मैं ना ये पॉलिटिकल करूँगा, पढ़ाना भी बहुत क्योंकि जरूरी है। मैम ने 4 पाली का खत्म कर दिया आज चैप्टर। तेरे को समझ में आया ये चैप्टर? थोड़ा बहुत तो आ रखा है, बाकी अब थोड़ा पढ़ूंगा तो आ जाएगा। ये कुछ इतना इतना डिफ तो क्योंकि मैम ने तो है नहीं बुक में से नहीं पढ़ा रही है, मोटा मोटा समझा हाँ रही है हाँ चीज़ें। यार देख, बहुत कुछ तो तुम पहले ही पढ़ चुकी हो, सारा तो तुम पहले ही पढ़ चुकी हो। मैम कह रही वो दूसरी बुक है ना, उसमें से फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा दिया आधा, तो तुम्हें क्या होता है कि इसमें देश में क्या होती है कि काफी सारी तरह की कार्यपालिका, एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अमेरिका राष्ट्रपति, इंग्लैंड की महारानी के बारे में सुना होगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य भारत के अलग राष्ट्रपति की शक्तियाँ बहुत अलग होती है। अब देख, अमेरिका का राष्ट्रपति क्या होता है, उसके हाथ में, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है पीएम की चलती है ना, वहाँ पे राष्ट्रपति की चलती है, बस ये डिफरेंस था। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति की नहीं चलती है, पीएम चलती ठीक है। तो इसी प्रकार इंग्लैंड की महारानी शक्तियाँ भूटान के राजा से भिन्न है। जबकि इंग्लैंड की महारानी है वो, इंग्लैंड इज नॉट अ डेमोक्रेसी कंट्री, भूटान इज आल्सो नॉट अ डेमोक्रेसी कंट्री, बोथ आर डिफरेंट। डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है इंग्लैंड और भूटान। भूटान तो भूटान में जो है राजा है वहाँ पे बीबी, वहाँ पे ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे। दोनों में ही नहीं है, इंग्लैंड में भी और भूटान में भी। तो भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री है, और ऐसे ही भारत और फ्रांस है ना, फ्रांस कंट्री, दोनों में एमपी की प्रधानमंत्री की चलती है, पीएम की चलती है। तो पर उनकी भूमिकाएं अलग अलग है।
अब ये बोल रहे हैं ऐसा क्यों भाई, ऐसा हम अपनी कंट्री के हिसाब से वो बनाएंगे ना रूल। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम इनमें से कुछ देशों की कार्यपालिकाओं की प्रकृति पर प्रकाश डालेंगे। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, ठीक है, और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। अध्यक्ष मतलब जो अध्यक्ष है ना, अमेरिका में अध्यक्ष व्यवस्था है, मतलब अध्यक्ष बनते हैं वहाँ पे, अध्यक्ष सीनेट बनते हैं, सीनेट बोलते हैं अध्यक्ष, मेंबर, सीनेट, किस ठीक है। चीज़ के अध्यक्ष बनते हैं? किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी कमेटी के वो अध्यक्ष बनते हैं, अध्यक्षता करते हैं वहाँ पे, ठीक है। कार्यकारी जो शक्तियां होती है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति। कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति। काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। नहीं, वो तो साइन ही करता है सिर्फ, डिसीजंस वगैरह भी तो वही लेता है, और कौन लेता है? तो कनाडा में क्या होता है, कनाडा जो होता है ना, कनाडा इससे यूएस से अलग है, कनाडा अलग है। जो हम अमेरिका की बात कर रहे हैं ना, ये है सेंट्रल अमेरिका, कनाडा ना ऊपर है इसके, अमेरिका में। तो ये मत सोचिए कि वो कनाडा में ही है, वो अमेरिका में ही आएगा, वो कनाडा है। तो कनाडा जो है ना, कनाडा इसमें क्या होता है, तो जो कनाडा में क्या है, जो संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है ना, संसदीय लोकतंत्र, जो संसद के अंदर जो लोकतंत्र और जो संवैधानिक राजतंत्र है, राजतंत्र क्या, राजा का शासन, ठीक है। इसमें क्या है, महारानी एलिजाबेथ, जो एलिजाबेथ है ना, द्वितीय राज्य की प्रधान है, इंग्लैंड की है, द्वितीय, ये सेकंड राज्य की प्रधान है, और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जो प्रधानमंत्री है ना, वो सरकार का प्रधान है, और जो महारानी एलिजाबेथ है ना, ये राज्य की प्रधान है, स्टेट की प्रधान है। मतलब ये जो ये हेड है ना, ये इंग्लैंड की हेड है, राज्य इंग्लैंड, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री है ना, वहाँ पे काम ये नहीं करेगी एलिजाबेथ, नहीं करेगी काम, प्रधान करेगा, प्रधानमंत्री। सरकार का जो काम है ना, वो कौन संभालेगा? प्रधानमंत्री। समझ में? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है, और इंग्लैंड की रानी भी है, देख ले। ये रानी का क्या काम हुआ फिर? आई एम द रानी। बस ऐसे ही है। उसने ना, जैसे मैं सीईओ अपनी कंपनी की, मैं काम को नहीं कर रही, मैं बैठी हुई हूँ, तू कर दे, तू काम कर, मेरे से पैसे ले ले। अच्छा है, समझ में आ गया? खाली रानी करती भी है, रानी राजा सारा से पूरा नौकर करी में। हाँ, जैसे कंपनियों में होता है, कंपनियों में भी यही होता है कि सीईओ बस बैठा रहेगा, इंग्लैंड की जर्नी पूरे वर्ल्ड में देख ले, सीईओ बैठा रहेगा, जिसने कंपनी खोली है, किसी कंपनी है, कुछ काम करेगा नहीं, सोता रहेगा, खाता पीता रहेगा, कंपनी चलती रहेगी अपने आप, और उसका वो बना देगा हेड किसी और को। सीए का क्या काम होता है? सीईओ, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये बैंक वगैरह में होते हैं, कंपनी से, जैसे मैं बताती हूँ, कैसी कंपनी से? बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अकाउंट संभालते हैं कि कितना पैसा किसको दिया है, कितना पैसा कहाँ डिडक्ट हुआ है, ये सारी चीजें। विदाउट कॉमर्स वाले भी जाते हैं इसमें? नहीं, तो इसमें क्या होता है, फ्रांस में जो राष्ट्रपति होता है ना, फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो होता है, वो अर्ध अध्याशात्मक व्यवस्था के हिस्से है। क्या है वो? अर्ध अध्याशात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं, मतलब वो आधे हैं, आधे हिस्से होते हैं, वो अर्ध है, आधे अध्यक्ष होते हैं। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ना, दोनों आधे हिस्से होते हैं, ऐसे नहीं है कि हाँ। लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति होता है ना, वो क्या काम करता है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को चुनता है। प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और जो दूसरे मंत्री होते हैं ना, उनको चुनता है, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता, क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। लेकिन उन्हें पद से नहीं हटा सकता, वो सिर्फ चुन सकता है, हटा नहीं सकता। तो जापान में क्या होता है, संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है।
जैसे उसमें होते हैं इंग्लैंड में। हाँ राजा देश का, प्रधान प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है, हेड है। वो चला सरकार। ठीक है। तो इटली में क्या होती है, संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का, हमारे इंडिया में भी संसदीय व्यवस्था है, जैसे राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है हाँ और सरकार का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को तो देश का हो गया, प्रधानमंत्री सरकार का हो गया। हमारे इंडिया में तो संसदीय है, हाँ तो वैसे ही वो फ्रांस में भी है और इटली में भी वैसी व्यवस्था है। तो रूस में क्या है, अर्ध अध्यक्ष, अर्ध है, जैसे वहाँ पे नहीं है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। हाँ, जैसे वहाँ पे है इंग्लैंड में। हाँ इंग्लैंड में नहीं है, फ्रांस में जैसे अर्ध, वहाँ पे भी अर्ध है, रूस और फ्रांस में। रूस और फ्रांस में। इसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। तो जर्मनी में क्या है, एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान है। जो राष्ट्रपति है ना, वो देश का कौन सा प्रधान है, नाम मात्र का। ठीक है, नाम मात्र का ही प्रधान है, नाम का ही। हाँ। अच्छा। जर्मनी में क्या है, जो राष्ट्रपति वो देश का नाम मात्र का प्रधान है और जो चांसलर है ना, वो सरकार का। वहाँ पे चांसलर होते हैं, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नहीं होते, चांसलर। जर्मनी में प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता है, हाँ, जो सरकार चलाता है। हाँ। ठीक है, ये होता है जर्मनी में। ठीक है, तो जो अध्यात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति है और राज्य सरकार दोनों का ही प्रधान है, दोनों का ही प्रधान होता है। तो ठीक है, जो अध्यात्मक, जैसे अध्यात्मकता क्या बोल रहे हैं, अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था होती है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा? ये व्यवस्था कौन सी है, अध्यक्षात्मक। ये लिख दूंगा इसमें, क्वेश्चन है ये, एक बनेगा। हाँ ये आंसर कहाँ पे लिखा है, हाँ ठीक है। ये कौन सी व्यवस्था होती है, इसमें क्या होता है, आधा राष्ट्रपति और आधा प्रधानमंत्री। ठीक है, दोनों ही प्रधान होते हैं। ये क्वेश्चन आंसर दोनों चलाते सरकार। हाँ, तो इसमें राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों को ही का ही प्रधान होता है। तो इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। मतलब दोनों में से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। ठीक है, जैसी व्यवस्था है ना, अमेरिका, लैटिन अमेरिका और अनेक देशों में, ब्राजील में भी पाई जाती है। तो संसदीय व्यवस्था में जो क्या होता है, जो प्रधानमंत्री सरकार है ना संसदीय में, जैसे हमारे इंडिया में जो प्रधानमंत्री जो सरकार है, सरकार का जो प्रधान होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। तो अधिकतर ज्यादातर क्या होते हैं, संसदीय जो होते हैं, संसदीय व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है। जैसे हमारे इंडिया में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उसको ही राजा कहते हैं। ठीक है, जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। तो इस व्यवस्था में क्या होता है, राष्ट्रपति या राजा की भूमिका अलंकारिक होती है। राष्ट्रपति और जो राजा होता है ना, राष्ट्रपति जो राजा होता है, इसकी भूमिका क्या होती है, अलंकारिक होती है। और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। मगर हमारे जो राष्ट्रपति, बेसिकली हमारे राष्ट्रपति कौन है, कोविंद जी। क्या नाम है उसका, रामनाथ कोविंद। सर हमारी राष्ट्रपति किसने बोला, बोलते हैं क्या, हमने पढ़ा है। है तो वो यूपी का, यूपी में कोई समझ कहाँ से आ गई, यूपी में बिहार में। अच्छा, यूपी में वो है सबकोली। मेरे रिश्ता है ना, सबकोली होते हैं ना, अच्छी उस पर बैठे होते हैं पोस्ट पे। सबकोली अच्छे, मतलब अच्छे हमारे होते हैं, हमारे कास्ट के होते हैं, लेकिन ये इसमें एजुकेटेड लोग अच्छे होते हैं। ये इसमें तो फोटो भी खिंचवा रही, जब बनाने का कुछ बहुत, तब तो ये बिहार का वो था। हाँ, जब खिंचवाई थी तब वो बिहार का वो था, नंबर भी राज्यपाल। तो भाई साहब राष्ट्रपति क्या बनेगा, वो सब बनता अपने नेचर से बंदा, अपने काम वाम से क्या, वो यूं रहता है, इसलिए बना दे इसको राष्ट्रपति। चुप रहता है।
पता नहीं इसने पा दिया है क्या पाई है, नहीं करिए मेरा फोन, उसको करिए सेव, मुझे उसमें एक दो चीज़ें और देखनी है जो तू बोल रहा है ना, सेव कर ले। कब है तेरा इसका पेपर?